माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। ये पंक्ति प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आदिकाल से ही सूर्य के मकर रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही माघ मास में त्रिवेणी संगम तट पर देवों, देवियों, संतों, महंतों, भक्तों, ज्ञानियों, भिक्षुओं आदि का आना होता रहा है। कुछ यहां ज्ञान दान लेने आते रहे हैं तो कुछ देने। जिसकी जैसी क्षमता रही वो उस हिसाब से इस पावन भूमि पर आता रहा है, क्योंकि पुण्य फल तो सभी को मिलना है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। तीर्थराज प्रयाग की धरती का महात्म्य ही कुछ ऐसा है। हिंदू वर्ष का माघ माह आदिकाल से ही सनातन धर्मावलंबियों में अपनी अलग साख रखता है और इस पवित्र माह में प्रयागराज में अनंत काल से लगने वाला माघ मेला इसकी महत्ता का बखान करने में तत्पर है। आइए ले चलते हैं आपको ब्रह्मा सहित आदि गुरुओं की तपोस्थली प्रयाग में, जहां आज भी श्री गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम तट पर इस महामेले का आयोजन होता है। हर सनातन धर्मावलंबी यहां कम से कम एक बार तो आना ही चाहता है कि अपने समस्त कर्मों का लेखा जोखा अर्पण कर समस्त पापों का नाश कर सके, उनके चंगुल से निकलकर पुनः शास्त्र सम्मत जीवन निर्वहन कर सके, नूतन हो सके। दृश्य गंगा जी एवं यमुना जी यहां मिलकर त्याग, समर्पण एवं विशालता का परचम लहराती हैं। वहीं अदृश्य सरस्वती प्रकांड विद्वानों के श्री मुख से निकलने वाले वेद वाक्यों, ऋचाओं, मंत्रों के रूप में ज्ञान का आवरण इस पूरे क्षेत्र में फैलाती हैं। शरद ऋतु के 3 पक्षों में 6 महत्वपूर्ण स्नानों का लाभ उठाकर अपना जीवन सार्थक कर लेने की आशा ही श्रद्धालुओं को यहाँ कल्पवास करने का साहस प्रदान करती है। कल्पवास का मतलब होता है कि जो 11 महीनों में हमारी शरीर की ऊर्जा समाज के कार्य में, देश के कार्य में विनष्ट होती है, वो इस प्रयाग की पावन धरती पर रह करके इस प्रयाग की रज रेणुका में अपने को ओतप्रोत करके नई एनर्जी से अपना कायाकल्प करते हैं। श्रद्धालु पद्म एवं ब्रह्म पुराणों के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ कर माघ शुक्ल एकादशी तक इस क्षेत्र में कल्पवास करते हैं। पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास की पूर्ण व्यवस्था का विवरण दिया है। उनके अनुसार मनसा, वाचा, कर्मणा द्वारा पवित्रता के 21 नियमों का पालन करना चाहिए। महिला पुरुष, जात, ऊंच नीच, आय व्यय, युवा, प्रौढ़, वृद्ध एवं ज्ञानी अज्ञानी के भेद को मिटा बिना किसी निमंत्रण के करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अपनी पोटरियों को सर पर लादे सुरसरियों के इस अनूठे संगम में एक डुबकी भर लगा लेने को सैकड़ों हजारों मीलों का सफर तय करते पौष पूर्णिमा तक आ ही जाते हैं। और फिर शुरू होता है भव्य मेले का आयोजन। यदि मेला क्षेत्र के विन्यास पर दृष्टि डाली जाए तो पूरा मेला क्षेत्र जल पर पंटून पुलों द्वारा एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ता है। चकर्ड प्लेटें संगम के कछार में सड़कों का काम करती हैं। हर ओर प्रकाश की व्यवस्था हेतु बिजली के खंभे, दूर दराज में जल आपूर्ति हेतु फैली पेयजल की पाइपलाइन, इनके साथ ही सस्ते गल्ले की दुकानें, अन्य आवश्यक वस्तुओं का बाजार, उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था, खुले में शौच को रोकने के लिए हजारों शौचालयों का निर्माण, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध, सब कुछ मात्र 60 दिन में करना शासन की परिपक्वता का परिचायक है, जो कि पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं को एक उत्कृष्ट अनुभव प्राप्त करने में सहायता करता है। आइए जानते हैं
कुंभ मेला 2019 की रिहर्सल माने जाने वाले इस माघ मेला 2018 को स्वास्थ्य की दृष्टि से अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन देने वाले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से कि कैसे सरकार ने श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं को समझा और उसका ख्याल रखा। आपके यहाँ जब माघ मेला हुआ तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक हम लोगों को चुनौती दी थी और चुनौती ये दी थी कि एक मक्खी ना घूमे इस माघ मेला में और कोई बदबू ना आए। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों ने मिलकर इस माघ मेला के अंदर एक विशेष रूप से परिश्रम किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, नए तरीके अपनाए और हमें खुशी है कि जहां पर 400 से 500 माघ मेला के अंदर टॉयलेट्स बनते थे, इस दफे हम लोग ने 4000 टॉयलेट बनाए। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि ये माघ मेला एक ट्रेलर रहेगा कुंभ के लिए और इस दृष्टि से ये चुनौती बड़ी थी हम लोग के लिए। और मुझे खुशी है कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, सब लोगों ने मिलकर एक इस प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से सैनिटेशन का काम किया कि वहां पर जब मुख्यमंत्री जी को बुलाया और मीटिंग करी तो जहां कूड़ा हम लोग इकट्ठा करते थे वहीं पे हमने मीटिंग करी और मीडिया को भी बुलाया और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि वहां पे एक बदबू नहीं थी और एक मक्खी भी नहीं दिख रही थी और न ही सफेद जो चूना डाला जाता है वो भी नहीं डाला गया था। तो इसलिए बहुत सफल रहा और मैं सभी को बधाई देता हूं। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले कुंभ में जो एक और चुनौती हमें दी गई है कि 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाने की, वो भी हम पूरा करेंगे और एक इतिहास रचने जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कि आने वाले कुंभ में जो एक ओपन ODF जो बनाना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और जो स्वच्छ भारत का एक उन्होंने मिशन छेड़ा हुआ है, उसे हम लोग पूरा करें। पौष माह की पूर्णिमा पर पहले स्नान से शुरू ये महापर्व सूर्य के उत्तरायण हो मकर रेखा पर पहुंचने और फिर मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा का सफर तय करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के उपरांत अगले वर्ष तक के लिए स्थगित हो जाता है। आइए समझते हैं इलाहाबाद मंडल के मंडलायुक्त श्री आशीष कुमार गोयल जी से, कैसे बसता है इतने कम समय में संगम तट पर एक यूरोपीय देश की जनसंख्या वाला अस्थायी शहर प्रयागराज में। मेला की तैयारियां लगभग 6 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं और मौके पर काम, चूंकि माघ मेला का जो क्षेत्र है वो गंगा नदी का क्षेत्र है जिस पर बरसात में काफ़ी पानी आ जाता है, तो असली काम तब शुरू होता है जब बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है। उसी के बाद क्षेत्र का लेआउट होता है, उसमें जितनी भी सुविधाएं दी जानी होती हैं उसको हम नक्शे पर बसाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्य शुरू किया जाता है और फिर ये मेला जब शुरू होने वाला होता है तो दिसंबर के अंत तक ये मेला मौके पर बस जाता है। मौनी अमावस्या माघ मेले का या कुंभ मेले का सबसे बड़ा स्नान होता है और इसके बारे में पूरी तैयारी की गई थी। भीड़ नियंत्रण के बारे में या रेलवे से या रोडवेज के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए रूट मैपिंग और सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, इन सभी को लेकर पूरी तैयारी की गई थी। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है स्नान की, वहाँ पर भी पर्याप्त वॉलंटियर्स को और पुलिस फोर्स को लाकर इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि स्नान करते समय किसी भी श्रद्धालु को कोई भी असुविधा न हो। आइए विचरण करते हैं इस महासमागम में और जानते हैं कैसे अक्टूबर माह में सुरसरियों द्वारा प्रदत्त भूमि पर मात्र 2 महीने में सज जाता है विश्व का महानतम अस्थायी शहर। कैसे होती है इतने बड़े जनसैलाब की खुली बाहों से स्वागत सत्कार की तैयारियां। जिला प्रशासन कैसे करोड़ों की संख्या में आए श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाता है मूलभूत सुविधाएं और सुनिश्चित करता है एक समृद्ध, सुखद, स्वच्छ एवं सुंदर माघ मेले का आयोजन। प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे महाआयोजनों के लिए विविध आयामों के समागम की आवश्यकता होती है। माघ मेला केवल दूर दराज के लोगों का ही मिलन नहीं होता,
बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों का भी संगम होता है। हाथों में हाथ डाले समस्त विभाग अपने कार्य को कुशलता से संपादित करते हैं। इस संपादन को अपना श्रेष्ठ निर्देशन देने की जिम्मेदारी इलाहाबाद के जिला अधिकारी श्री सुहास एलवाई ने अपने ऊपर ली और इसका सफल निर्देशन भी किया। आइए हम उन्हीं से जानते हैं पेचीदा से दिखने वाले तंत्र की ग्रह खोल कैसे उन्हें वो एक मंच पर लाए। माघ मेला प्रशासन के लिए एक चुनौती है। ये एक ऐसा पर्व है और ऐसा समय है इलाहाबाद जनपद और प्रयागराज की इस पावन धरती में जब पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। प्रशासन के लिए चुनौती ये रहती है कि उनको समस्त सुविधाएं समय से प्रदान करें। एक टेम्पररी शहर बस जाती है। हमारी जो मुख्य चुनौतियां है कि लोगों को संगम तक और माघ मेला में आते हैं उनको रोड्स अस्थायी रूप से बनाएं कि नदी के बगल में रेत रहता है उसी में टेम्पररी स्टील रोड्स बनाई जाती है जिसमें 4 व्हीलर्स और बड़ी गाड़ियां भी जाती है। साथ ही शुद्ध पानी देने की चुनौती रहती है सबको। इस बार एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमने आरओ वाटर और मिनरल वाटर बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे दिया था क्योंकि एक माघ मेला कुंभ मेला के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था। बहुत सारे नए नए चीज़ों को ट्राई किया गया था। गंगा जी शुद्ध रहे, लोकल लेवल पे कोई पोल्यूशन गंगा जी के अंदर ना हो उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट्स की गई थी, काफ़ी सफल रहा। इस बार माघ मेला में लेज़र शोज की गई थी और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था क्योंकि कुंभ मेला में बहुत ही बड़े पैमाने में टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। तो माघ मेला में एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा सकता है, क्राउड कंट्रोल में कैसे हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, उन बिंदुओं पर भी बहुत गहनता से विचार किया गया था। प्रतिदिन प्रशासन की यही चुनौती रहती है कि उनको सारी सुविधाएं मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि जनता के अपेक्षाओं पर हम खरे होते हैं। मेले के दौरान तंबुओं, शामियानों से निर्मित लाखों की जनसंख्या वाला शहर बन जाता है त्रिवेणी संगम तट, जिसकी जनसंख्या मुख्य स्नान पर्वों पर करोड़ के जादुई आंकड़े को भी पार कर जाती है। इतने छोटे क्षेत्रफल में इतनी बड़ी आबादी का समा जाना ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से विश्व पटल पर अद्वितीय प्रबंधन की जिंदा मिसाल कायम करती है। ऐसे समागम में आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती होती है स्वच्छता एवं पवित्रता को बनाए रखना, जिसकी जिम्मेदारी इस विषय पर महारत रखने वाली सुश्री सलोनी गोयल ने अपने कंधे पर न केवल ली ही बल्कि दायित्व का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन भी किया। मेला 2018 में सफाई व्यवस्था के लिए जो अप्रोच अडॉप्ट करी गई वो ये है कि पिछले 4 साल से जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान चल रहा है देश भर में, उसको लेकर पब्लिक में जागरूकता बढ़ी है। सफाई के संबंध में पब्लिक चाहती है कि उसे ज़्यादा अच्छी सफाई व्यवस्था मिले। इसको लेते हुए व्यवस्थाएं जो प्रोवाइड करी गई उसमें ये ध्यान रखा गया टॉयलेट्स की व्यवस्था और सॉलिड वेस्ट के लिए जो व्यवस्था हो वो बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया दी जाए। माघ मेला में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ और एजेंसीज ने भी और वॉलंटियर ग्रुप्स ने भी पार्टिसिपेट करके इस सारी व्यवस्था को बढ़िया से बढ़िया डिलीवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि कोई भी कूड़ा मेला क्षेत्र में नहीं छोड़ा गया। इसकी वजह से सॉइल और ग्राउंड वाटर दोनों ही कंटामिनेशंस हम लोग अवॉइड कर पाए हैं। मेला क्षेत्र में जो सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन था, जहाँ पे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में कूड़ा ट्रांसफर होता था, वहाँ पे सफाई की स्थिति यह थी कि अगर कोई श्रद्धालु वहाँ खड़ा होकर अपना भोजन भी करना चाहे तो भी कर सकता था। इस महासमागम की समुचित व्यवस्था को अपने हाथों से तराशने वाले माघ मेला अधिकारी श्री राजीव राय जी ने कैसे इस स्वप्न लोक को धरा पर उतारा, आइए जानते हैं उन्हीं से। माघ मेला 2017-18 विगत कई माघ मेलों से कई मामलों में डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे माघ मेले की व्यवस्था, उसमें माघ मेला इस बार अराउंड 4 किलोमीटर की लेंथ में है, 3 किलोमीटर की विड्थ में है। इतना बड़ा माघ मेले का स्वरूप आज तक नहीं रहा है। इस बार माघ मेले में अराउंड 110 किलोमीटर की रोड बनाई गई जो चक्कर प्लेट से बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं माघ मेला वहाँ से स्टार्ट होकर के ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर आगे तक फैला हुआ है।
बिजली के पोल्स अराउंड मोर देन 150 किलोमीटर्स की बिजली के तार बिछाए गए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं एट वन मोमेंट ऑफ टाइम यहाँ पे अराउंड 2.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पे स्नान किए। मौनी अमावस्या के दिन 2.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान किए हैं। इतने बड़े घाट बनाए गए हैं और उसके अलावा करीब 1 लाख से अधिक विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं, पावर कनेक्शन दिए गए हैं लोगों को। पूरे माघ मेले को 5 सेक्टरों में डिवाइड किया गया था। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसमें काम किए हैं। अगर माघ मेले को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस द कुंभ बिफोर द कुंभ। देश विदेश के कोने कोने से तमाम संत महात्मा मेले के दौरान प्रयाग की धरती पर अपनी अपनी मंडली के साथ अवश्य पधारते हैं। आदिकाल से ही संतों के श्री मुख से यहाँ प्रवचन होते आए हैं। इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही पहली बार इस संत समागम की नींव रखी थी। अतः सनातन संत समागम होने के कारण इस पर संतों की प्रतिक्रिया जानना अति आवश्यक हो जाता है। सबका कल्याण हो, परम कल्याण हो, प्रशासन का कल्याण हो, जिसने इतना सुव्यवस्थित इस बार मेला बसाया। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चाहे ये कहिए शासन प्रशासन की मंशा, यहाँ के जो मेलाधिकारी राजीव कुमार राय, जो डीएम आदि हैं, कमिश्नर आदि हैं, अन्य जितने ये सफाई कर्मचारी छोटे छोटे, जो सबसे बड़ा काम ये झाड़ू लगाने वाला, ये जो है मलमूत्र को हटाने वाला है, यही सबसे बड़ा है। इन सब लोगों ने मिल करके सुव्यवस्थित ये मेला बसाया है। सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग जो है साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे भी तीर्थराज की उपाधि से सम्मानित प्रयागराज की पावन धरती और इसके ऊपर जप तप के महात्म्य का वर्णन आम जनमानस के बस का नहीं। इसकी कोशिश करना भी सूर्य को दिया दिखाना भर होगा। यहाँ सत्य एवं असत दोनों ही पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं और प्रयागराज की धरा को पुण्य धरा बनाते हैं। इस तीर्थ की महिमा और यहाँ लगने वाले मेले के महत्व का वर्णन स्वयं देवता तुल्य ऋषियों के बस का ही हुआ है। चाहे वो प्रतिवर्ष लगने वाला माघ मेला हो या 6 वर्ष बाद आने वाला कुंभ हो अथवा 12 वर्ष की अवधि पर आने वाला महाकुंभ ही हो। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी।